रामायण एपिसोड 15 विलाप से संकल्प तक। जब शोक ने मार्ग दिखाया, ये वह समय था जब आंसू कमजोरी नहीं रहे, वे दिशा बन गए। ये वह क्षण था जब शोक भार नहीं रहा, वह संकल्प बन गया। सीता जा चुकी थी, पर कथा रुकी नहीं थी। वन का विलाप वन आज पहले जैसा नहीं था। हर वृक्ष जैसे राम की पीड़ा महसूस कर रहा था। हर पत्ता जैसे किसी प्रश्न को दोहरा रहा था। सीता कहाँ है? राम वन में भटकते जा रहे थे। कभी किसी लता से पूछते, कभी किसी नदी से। ये एक पति का विलाप था और एक धर्मात्मा का आर्तनाद। लक्ष्मण का साथ, लक्ष्मण राम के पीछे पीछे चलते रहे। वे जानते थे इस समय शब्द निरर्थक हैं, केवल साथ महत्वपूर्ण है। उन्होंने राम को कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म अकेले नहीं चला जाता। कबंध से सामना वन के घने भाग में अचानक एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह था कबंध, बिना सिर का विशाल देह वाला राक्षस। उसकी बाहों ने राम और लक्ष्मण को जकड़ लिया। कबंध हंसा, आज मुझे आहार मिला, शक्ति नहीं, विवेक। राम ने धनुष नहीं उठाया। उन्होंने संयम से उसके भुजाएं काट दी। कबंध भूमि पर गिर पड़ा और क्षण भर में उसका राक्षसी रूप विलीन हो गया। उसके स्थान पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। कबंध का वरदान। कबंध ने कहा, हे राम, मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, श्रापवश इस रूप में था। आज मुझे मुक्ति मिली। फिर उसने कहा, तुम ऋष्यमुख पर्वत जाओ, वहां तुम्हें मित्र मिलेगा। यह पहला संकेत था कि राम अकेले नहीं हैं। शबरी का आश्रम मार्ग में एक आश्रम आया। वहां एक वृद्धा प्रतीक्षा में बैठी थी। वह थी शबरी। उसकी आंखों में भक्ति थी, हाथों में सेवा। उसने राम को देखा और उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। भक्ति की पराकाष्ठा शबरी राम के लिए वनफल लाई, एक एक फल छक्कर। कहीं कड़वा ना हो, उसने कहा। यह नियमों की भक्ति नहीं थी, यह प्रेम की भक्ति थी। राम ने वे फल स्वीकार किए, क्योंकि भक्ति औपचारिकता नहीं देखती, भाव देखती है। शबरी का उपदेश। शबरी ने कहा, हे राम, अब तुम्हें ऋष्यमुख पर्वत जाना चाहिए। वहां वानर राज सुग्रीव हैं, वे तुम्हारे मित्र बनेंगे। यह दूसरा संकेत था कि अब सहयोग का समय है। ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर सुग्रीव भय में रहते थे, अपने भाई वाली के भय में। उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा और हनुमान को जांच के लिए भेजा। हनुमान का प्रथम दर्शन, हनुमान ब्राह्मण के वेश में आए। उनकी वाणी विनम्र थी, दृष्टि तीक्ष्ण। कुछ ही क्षणों में वे समझ गए, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये नारायण है। उन्होंने सिर झुका दिया। मित्रता का सूत्र हनुमान राम को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। भाई द्वारा निकाला जाना, राज्य से वंचित होना। राम ने कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और तुम मेरी सहायता करोगे। यह सौदा नहीं था, यह मित्रता थी। अग्नि को साक्षी राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। यह क्षण इतिहास बन गया, क्योंकि यहीं से रामकथा में वानर शक्ति जुड़ती है। विलाप का रूपांतरण। राम अब भी सीता के लिए व्याकुल थे, पर अब उनकी पीड़ा दिशाहीन नहीं थी। उसे मार्ग मिल चुका था, मित्र, सहयोग और योजना। आगे की राह अब वाली का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक और सीता की खोज, सब आगे आने वाले थे। पर इस एपिसोड का सार यही था कि जब शोक सह लिया जाए तो वह शक्ति बन जाता है। समापन यह है रामायण, जहां आंसू कमजोरी नहीं, मार्गदर्शक बनते हैं।